ओम शांति। आज 8 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता के बिना सत्युगी राज्य नहीं आ सकता। आप बाबा की श्रीमत पर चलकर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। आप बाबा के मददगार बच्चे हो। ऐसे बच्चे जो पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाते हैं, उनका भविष्य में ऊंच पद होता है। बाबा ने निश्चय की बात समझाते हुए कहा कि तुम्हें पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा स्वयं आकर हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा आकर कलश माताओं को देते हैं तो कभी ये संकल्प ना आए कि बाबा इनको आगे क्यों रखते हैं। ये संशय आना, ये भी तकदीर को लकीर लगाना है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। बाबा के कार्य में मददगार बनना है। तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते कि तुम बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। कल्प कल्प में तुम आत्माओं को पावन बनाने के लिए पढ़ाने आता हूँ। अच्छी रीति पढ़ना है, घड़ी घड़ी याद करना है, देही अभिमानी बनना है। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य किसी काम के नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करनी है। पवित्रता के बिना मनुष्य किसी काम के नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करनी है। क्वेश्चन है, किस निश्चय के बिना खाना आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाता है? किस निश्चय के बिना खाना आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाता है? अगर निश्चय नहीं कि मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगा दी। इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाबा माताओं को आगे रखते हैं। इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा माताओं को आगे रखते हैं। इसमें संशय भी नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चे कहते हैं, बाप समझाते, मैं साकार नहीं, आकार में देवता भी नहीं, मैं परमात्मा हूँ। ये भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता। परमात्मा यानी परमात्मा, उसकी महिमा है। इस परमात्मा को सब भक्त याद करते हैं। इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता। अब यह रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय, ये कौन समझाते हैं? जिसको ये आँख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ। बाबा पहचान देते कि तुम आत्मा हो। श्री बाबा भी एक आत्मा है, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता। इसलिए भगवानुवाच कहा जाता। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता। एक ही बाप खुद कहते, हे बच्चे, शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं। मैं सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूँ। मैं सभी बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। मनुष्य को प्राइज़ देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज़ देने वाला वो बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पवित्रता, शांति और समृद्धि, ये राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता कल्प पहले माफिक। अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते।
ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। ये परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकाले? परम पिता परमात्मा एक ही है और स्टार माफिक है, फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वो उनको जानती है। ये नई बातें हैं, इसलिए समझाते अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता। तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल ना सके, साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकाल सकते, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाबा समझाते, सारा कल्प जिस्मानी देह अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आए। अब हे आत्मा तुम्हें चेंज करना है। हे आत्मा अब आपको ये पुराना वस्त्र चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसा नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा के पास, परंतु वो है निराकार। जरूर वो निराकारी साकार में आए तभी तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता किसके पास आए हो, कहेंगे शिव बाबा के पास। ये दादा, ये बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की है, दादे की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कैसे कह सकते? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तभी तो दादे का वर्षा मिल सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने। उनके पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते? ये समझने की बात है। परंतु माया बेसमझ बना देती, फिर बाबा आके समझदार बनाते। तुम बाप को भूल जाते हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य दुख पाते रहते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो तब से दुखी होते होते महान दुखी बन गए। आधा कल्प से तुम विकारी बने, तब से दुखी होते होते महान दुखी हो गए। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महान दुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राजभाग, कहाँ ये? यही तो तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। ये समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। निश्चय बुद्धि हो तो समझकर आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाके तुम भाषण करते हो, बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी ये एक ही है जहाँ रोज़ पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहनों भाइयों आकर के सुनो। बहन भाई को राखी बांधती माता शक्ति है ना। अब उनका मर्तबा जरूर ऊंचा रखना है, माताओं का मर्तबा ऊंचा रखना है। भाइयों को भी कहते इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। अटेंशन से सुनेंगे, बाबा सभी भाइयों को भी कहते हैं इन माताओं का बहुत सम्मान करना है, रिगार्ड रखना है, इनके मददगार बनना है, सितम से बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझ चढ़ता है। बाबा से कोई आत्मा वर्षा लेना चाहती है और कोई उसे रोकता है, बंधन डालता है, तो उस पर बहुत पाप का बोझ चढ़ जाता। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पे चढ़ाया, वो भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती, पवित्र बनाने की कोशिश करती, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियाँ आदि भी करा लेते। प्योरिटी बिगर मनुष्य किसी काम के नहीं। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली को अमल बिगर आराम नहीं आता, जो शराबी होता है उसको शराब के बिना आराम नहीं आता, जैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाबा समझाते
मैं तुम्हें पतित से पावन राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भले आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, परंतु ये तो सब आत्माओं का रियल बाप है। ये कोई फालतू बड़ा ही नहीं, बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं, ये संकल्प आना भी संशय हुआ। बाबा कहते हैं ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें माता गुरु कहा जाता। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसी का कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। जो ज्ञान में चलते हैं वो फिर औरों को भी ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चलें। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमें खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। जिस तन में शिव बाबा आते हैं उनका पहले नाम कुछ और था, शिव बाबा ने उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में बातें कुछ भी नहीं, ये नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। भले सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है परम पिता परमात्मा पिता है। आखिरीन वो सब समझ जाएंगे कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया। बाबा आकर माताओं को ऊंच बनाते। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माताओं का नाम क्यों डालें। बाबा आकर माताओं का मान बढ़ाते। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते, इसका नाम रखा ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, उनके द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद कहते ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मैं बाबा का बनाऊँ। तब बाबा ने नाम रखे। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते। बड़ी राजधानी स्थापन होती। लिखा होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वो कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वो तो रचयिता ही रचेगा। ये बातें समझेंगे वो जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में या प्रजा में, सब समझते हैं। मौत पर कोई भरोसा नहीं। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता। स्वर्ग में अकाली मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा, कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाबा कहते मैं तुम्हें संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख का विष्ठा समान है, वो क्या जाने। बाप समझाते हठ योगी किसी को जीवन मुक्ति दे ना सके। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं। हठ योगी जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, जीवन मुक्ति परमात्मा देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आपसमान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल,
कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़ा ही नाम है, इसमें देवाभिमान नहीं आना चाहिए। देवाभिमान आने से माया उड़ा देती है। बच्चे आते निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलव्ड बाबा के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख कर वर्षा लेने। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय उठा कर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे। सरल शब्दों में बाबा के पास आना है तो निश्चय बुद्धि बनना है, संशय का नाम निशान ना हो, फिर लकीर लग जाती। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिख लेना चाहिए किसके पास आते हो, पहले से लिखा लेना चाहिए आप किसके पास आते हो। परम पिता परमात्मा के पास, बस वही समझाते। बाबा समझाते भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं, कितनी नोंदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं तब कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। ये भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे प्रारब्ध कैसे पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है श्रीमत पर चल, बाबा के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है, मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सबको सहयोग दो। मास्टर दाता बनकर सबको सहयोग दो। क्या सहयोग देना है? बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सबके सहयोगी बनना। यह बड़े से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना। ये है मास्टर दाता बनना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में अपने पास डायरी में लिखेंगे और स्वयं में सहयोग शक्ति का आह्वान करेंगे। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं तो क्या देना है वो ध्यान से सुनेंगे। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सबको सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सबके सहयोगी बनना। यह है बड़े से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना। यह है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। जैसे बाबा देखता है, कोई भी दृश्य को देखते हुए बाबा बच्चों को सकाश देता है, शक्ति देता है, उनको ज्ञान देता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। तो हम भी हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे। आज इस स्वमान में टिकेंगे। सबको सहयोग देने वाला
मैं मास्टर दाता हूँ। जैसे बाबा दाता है, बाप समान, मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। किसी बिगड़े हुए कार्य को ठीक करना, बिगड़े हुए मूड को ठीक करने में मदद करना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। किसी में कोई शक्ति की कमी है, शुभ भावनाओं से उन्हें शक्ति देना। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। ऐसा शक्तियों का सहयोग दें कि कमजोर आत्माओं को बल प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। परमात्मा शक्तियों को अपने मस्तक से दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। सभी प्रसन्न चित्त रहें, बाबा के सम्मुख रहें, शक्तिशाली रहें, निर्विघ्न रहें। संकल्प शक्ति से सबको सहयोग दें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।